नमस्कार दोस्तों। कल मार्केट खुलेगा और मार्केट जब खुलेगा ना, तो जिस टाइप का ग्लोबली जो न्यूज़ आ रहे हैं, न्यूज़ ड्राइव हो रहे हैं, और बहुत लोग, हम ही नहीं सब लोग देख रहे हैं न्यूज़ को, और जिस टाइप का सिचुएशन दिख रहा है उसके हिसाब से हमें दो तीन पॉइंट को ध्यान में रखना है ट्रेडिंग करते वक्त। एज अ हम ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, क्विक ट्रेडर हैं, तो उस हिसाब से ये सोच के चलना है कि वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, फ्लक्चुएट मार्केट काफ़ी तेज़ करेगा, और मतलब कि ब्रेकआउट को अवॉइड करना है, चाहे ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है, एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल रहेगी और इतनी फास्टली फ्लक्चुएट कर सकती है मार्केट अप एंड डाउन। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का डर है और रिस्क है उसमें। अपनी अमाउंट को ज़्यादा, अब देखो, साइकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना कि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर और FII जब अपने पैसे निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मार्केट, और ये इसका रिटेलर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको मार्केट के सेंटिमेंट को देखना और समझना है। ठीक है, स्विंग ट्रेड अगर लेना तो स्ट्रॉन्ग स्विंग पे, और अच्छा डिमांड, अच्छा रेसिस्टेंट हो, अच्छा सप्लाई हो, अच्छा सपोर्ट हो, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ जांच परख के आपको स्ट्रॉन्ग स्विंग पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, इसको अवॉइड करना। ठीक है, अभी देखो, इस अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, और प्राइस, अगर ध्यान देना इस बात को, प्राइस अगर ये लेवल तोड़ता है ना 24,431 का, ठीक है, मतलब ये लेवल के नीचे अगर प्राइस एक्शन कुछ बनने लगता है, अगर ये लेवल टूटता है और प्राइस एक्शन कुछ लेवल टूटने का मतलब ही है कि आप समझ लो कि अगर यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग के बाद इस लेवल को अगर प्राइस बायर उठा नहीं पाए, तो समझ लें कि प्राइस अब नीचे की जर्नी चालू करेगी, और लगभग वो ये आपका ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ना, अगर देखा जाए इसको, तो ये 23,000 का लेवल है, 23,000 समथिंग। ठीक है, इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, नो डाउट। ठीक है, और क्योंकि सब अपने पैसे निकाल के सेफ एसेट में लगाने की कोशिश करेंगे, गोल्ड में लगाने की कोशिश करेंगे। जिस टाइप के न्यूज़ आ रहे हैं, क्रूड के दाम बढ़ जाएंगे, गैस के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट की जो भी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमको सेफ गेम खेलना है, और प्राइस ये आप ध्यान में रखना कि ये 23,000 का लेवल तक प्राइस जा सकती है, और या फिर इसके नीचे तोड़ के 21,000 तक भी जा सकती है, 21,700 समथिंग, या 22,000 तक जा सकती है। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर मान लो संभाल लिया, अगर कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर संभाल लिया इस लेवल को बायर ने, और कुछ अच्छा न्यूज़ ड्राइव होने लगा, तो प्राइस इस लेवल को क्रॉस भी कर सकती है। 24,800 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो हमको बुलिश देखने को मिल सकता है मार्केट। ठीक है, ये रहा निफ्टी का सिचुएशन, और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। इंट्राडे के लिए मैंने शुक्रवार को एनालिसिस बता दिया था, और शनिवार को मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए नहीं बना पाया वीडियो आप लोगों के लिए। आज संडे है, कल मार्केट खुलेगी, सतर्क करने के लिए मैं आप लोगों को मोटी मोटी एक अच्छी नॉलेज मैं आपको देने की सोची। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ, और हाँ देखिए, प्राइस अगर ये आपका 57,783 के लेवल पे क्लोजिंग है इसकी, अगर ये लो टूटता है या फिर ये जोन टूटता है, ये लो, ठीक है ना, 57,100 200 समथिंग, ये जोन अगर टूटता है तो प्राइस में हमको इस लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है। 55,800, ये मतलब 56,000, 55,000 समथिंग यहाँ तक प्राइस आ सकती है। आप साफ दिख रहे हो कि प्राइस ने इस लेवल को तोड़ के ही, मतलब इस जोन को तोड़ के ही प्राइस ऊपर गई थी, तो हो सकता है कि अगर ये लेवल टूटता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है,
इस लेवल तक आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये भी टूटता है तो प्राइस इसके नीचे अब यहाँ तक प्राइस 54,200, 54,000, 55,000 समथिंग ये लेवल तक प्राइस आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो ध्यान देना, अपने कैपिटल अपने पूंजी को बचा के रखना, बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब कि बारीकी से सोच समझ के प्राइस एक्शन को देख के, प्राइस साइकोलॉजी को देख के, मतलब कि टोटल बिहेवियर आप एनालाइज करने के बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, और वो भी ट्रेंड फॉलो करना, ट्रेंड के अपोजिट जाने की कोशिश मत करना ओवर कॉन्फिडेंट होके। अगर प्राइस 59,000 के लेवल को क्रॉस करती है तो हमको एक अच्छा खासा बुलिश देखने को मिल सकता है, ठीक है। 59,000 बेहतर लेवल है, और मतलब आप इसको सप्लाई कह लो या फिर रेसिस्टेंट कह लो। ये ब्रेक होने के बाद काफ़ी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी होगी इस लेवल पे सेलर्स की, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। बट अभी जो सिचुएशन, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ग्लोबली सिचुएशन को देखते हुए जो हमें दिख रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसको हल्के में मत लेना और सोच समझ के ट्रेड लेना है, ठीक है ना। ये लेवल टूटती है, अगर ये लेवल टूटती है तो प्राइस में गिरावट देखने को हमको मिल सकती है, और ये लेवल टूटती है तो ये इस लेवल तक प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। गैप डाउन पॉसिबल है, गैप डाउन भी हो सकती है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। तो कल का सिचुएशन देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। चार्ट क्लीन रखना, माइंड क्लीन रखना, और ये डराने वाली बात नहीं है कि आप डरो, ऐसा नहीं है। चार्ट को एनालाइज करो, मार्केट को एनालाइज करो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, बाय।